हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। आई थिंक बहुत बढ़िया होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही है। ठीक है, तो हमने कल लेक्चर 1 में 10 क्वेश्चन डिस्कस करे थे टीचिंग मेथोडोलॉजी के। तो आज इस वीडियो में हम और 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे टीचिंग मेथोडोलॉजी के, जो AEES, NVS, KVS, DSSB के लिए बहुत ही उम्दा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है ना तो अपने प्लीज़ फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर कंटिन्यू रहेगा, कल हम 10 क्वेश्चन करे थे ना, तो आज 11 से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और लगभग हम 200 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बने रहिए मेरे साथ। चलो स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पर, द चाइल्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज डिफाइंड इन द बेस्ट वे इन डैश। तो इसमें से वो कौन सा कॉग्निटिव डेवलपमेंट है बच्चे का एक बेस्ट वे है। उसको हम बेस्ट वे से क्या करते हैं, उसको हम पता बेस्ट तरीके से बता सकते हैं। तो क्वेश्चन में क्या हो रहा है, द चाइल्ड्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज डिफाइंड इन द बेस्ट वे इन। तो याद रख लो, बच्चे में वो बेस्ट तरीका है जो, जैसे कि प्लेग्राउंड है। हम प्लेग्राउंड तो अच्छा है बट इससे कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं होगी। ठीक है, तो हम सेकंड चेक करते हैं, स्कूल एंड क्लासरूम इन्वायरमेंट। हाँ यस, स्कूल एंड क्लासरूम इन्वायरमेंट, हाँ ये बच्चे के लिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए सबसे बेस्ट तरीका है। तो हम ऑप्शन बी को ही टिक करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन द टर्म करिकुलम रिफर्स टू। तो अब देखो यहाँ पे जो करिकुलम है एजुकेशन फील्ड में, ये क्या रिफर करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन ए है मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड द कंटेंट टू बी टॉट। देखो जितना भी कंटेंट है, हाँ वो तो करिकुलम में आता है, बट ऐसा कोई भी ऐसा मेथड ऑफ टीचिंग्स ऐसा फॉलो नहीं करता करिकुलम। थोड़ा बहुत तो सही है लेकिन पूरा परफेक्टली सही नहीं दिख रहा। ठीक है, हाँ हम ऑप्शन देखेंगे बी, ओवरऑल प्रोग्राम ऑफ द स्कूल। हाँ तो जितने भी स्कूल में जो भी प्रोग्राम है, विच स्टूडेंट एक्सपीरियंस ऑन अ डे टू डे बेसिस, मतलब जो भी स्टूडेंट के डेली रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो भी उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से जो भी बेसिस पे जो करिकुलम बनाते हैं ना, जो भी करिकुलम रिफ़र करते हैं एजुकेशन में, तो ये तो एकदम बढ़िया ऑप्शन है। तो बी इज़ द राइट आंसर। हम फिर भी सी एक बार चेक कर लेते हैं, इवाल्यूशन प्रोसेस सिर्फ इवेलुएट करना नहीं, तो सबसे बेस्ट ही हमारा बी, तो बी को ही क्लिक कर दें। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, डेवलपमेंट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, मतलब डेवलपमेंट कभी भी रुकता नहीं। मालूम है, जब से भी इंसान बोलते ना ओम टू टोम, पैदाइश से लेकर बाय बर्थ से लेकर पूरा मरे दम तक के हैं, डेवलपमेंट चलती रहती है। तो ये कहाँ पर आता, मतलब दिस आइडिया इज एसोसिएटेड विथ। तो यहाँ पर हम प्रिंसिपल ऑफ इंटरलेशन नहीं, हाँ प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, क्योंकि ये क्या है, डेवलपमेंट क्या है हमारा, कंटिन्यूटी है, चलते ही रहता है। हाँ, ओम टू टर्म, तो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग वाज आर्ग्यूमेंटेड बाय। तो जो इनसाइट थ्योरी है किसने दिया था बेटा लर्निंग का, तो जिस्टल थ्योरी। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, next question number 15, a teacher allows student to sit all over the class, some sit together and discuss or do group reading। देखो टीचर्स ने, जो भी टीचर हैं वो स्टूडेंट को अलाउ कर रहे हैं बैठने के लिए, और जो जो भी कुछ सम सिट टुगेदर आपस में कुछ भी डिस्कस करने हैं, उनके ग्रुप रीडिंग पढ़ने के वास्ते क्लास में टीचर अलाउ दे रही है। बट वहाँ पे देखो, सम सीट क्विकली एंड रीड देमसेल्व्स, अ पेरेंट डज नॉट लाइक इट। मतलब वो पेरेंट्स को, अरे मतलब पेरेंट्स तो जो वैसे ही अवसर कम, पेरेंट्स देख रहे हैं, अरे मतलब पेरेंट्स के दिमाग में क्या चल रहा है, पेरेंट्स को ये पसंद नहीं आ रहा, बच्चे बात ही कर रहे हैं, डिस्कस भी कर रहे होंगे, लेकिन ये पेरेंट्स को पसंद नहीं आ रहा है कि पेरेंट्स के दिमाग में एक बात बन गई होंगी, अरे बच्चे आपस में बैठकर कुछ बातें कर रहे होंगे, ऐसा लग रहा होगा। लेकिन टीचर क्या करना चाहिए, द बेस्ट वे टू हैंडल द सिचुएशन इज दैट द पेरेंट शुड। तो अब पेरेंट्स को तो खराब लग रहा है, मतलब अब पेरेंट डज नॉट लाइक इट, मतलब उसको खराब दिख रहा है ऐसा ये जो कर रहे हैं। तो अब ऐसे में पेरेंट्स का जो सिचुएशन है, द बेस्ट वे मतलब जो उसका तरीका है हैंडल द सिचुएशन इज दैट द पेरेंट शुड। तो अब यहाँ पे जाके वो कंप्लेन करना,
अगेंस्ट द टीचर टू द प्रिंसिपल, क्या वो कंप्लेन करें कि वो टीचर ऐसा है वैसा है फलान विस्तान जो भी है, वो जाके प्रिंसिपल को बोले क्या ये अच्छा है। नेक्स्ट देखेंगे, रिक्वेस्ट द प्रिंसिपल टू चेंज द सेक्शन ऑफ देयर वर्ड, जाके वो पेरेंट्स प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करें कि ये जो भी टीचर है क्या है उसको एक चेंज द सेक्शन ऑफ द वर्ड, वो वर्ड चेंज कर दो। ऐसा कोई बोलता है थोड़ी। हाँ, नेक्स्ट है सी, शो ट्रस्ट इन द टीचर, जो भी ट्रस्ट है मतलब उसको क्या है टीचर के ऊपर भरोसा करना लगता है। एंड डिस्कस द प्रॉब्लम विद द टीचर, ऐसा क्यों बिठाए थे, क्या क्या वैसे बिठाया था, ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो ये सब सारा कुछ टीचर उसको बोल देगा तो पूरा जो भी दिमाग में बैठा था ना वो सब भी क्या है क्लियर हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन सी है, हम सी को क्लिक करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्ड्रन एक्टिविटी कंस्ट्रक्ट, देखो जो बच्चे करके सीखते हैं, तो ये बोले थे हमारे जीन पियाजेट साहब, तो ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट, चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड इज, बिल्कुल हमको बोले थे पियाजेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज नॉट रिलेटेड टू द सोशो साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ द चाइल्ड, अब इसमें से कौन सा ज़रूरी नहीं है बच्चे के लिए, वो भी सोशो साइकोलॉजी में, तो याद रख लो। नीड्स ऑफ एप्रिसिएशन और सोशल अप्रूवल ज़रूरी है, नीड फॉर इमोशनल सिक्योरिटी ज़रूरी है, रेगुलर एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट ये गलत, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हम ऑप्शन सी को ही टिक कर दें क्योंकि ये उसके रिलेटेड में है ही नहीं, सोशो साइकोलॉजिकल के रिलेटेड में है ही नहीं, तो हम ऑप्शन सी ही टिक करेंगे। हमको नॉट पूछा है, जो नॉट है वही आंसर सही है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी कंसीडर्ड एज अ फीचर ऑफ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, देखो अब जो भी लर्निंग है, प्रोसेस ऑफ लर्निंग, देखो ध्यान से हम अच्छे से ये ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए में क्या बोल रहा है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर द ओनली प्लेस वेयर लर्निंग टेक, यस हम वहाँ पर ही सीखते हैं। कहाँ पे सीखते हैं हम, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ओनली। ठीक है, वहीं पर सिखाया जाता है ना। तो लर्निंग इज ए कॉन्फ्रेंसिव प्रोसेस, क्या है ये कॉन्फ्रेंसिव है, गलत है। लर्निंग इज ए गोल ओरिएंटेड, ये इसी वाला भी अच्छा लग रहा है, इससे बेस्ट है हमारा ए, तो हम ए के साथ जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट, द स्टेट इन विच अ चाइल्ड begins to think logically about objects and events is called, हाँ लॉजिकली जो भी हम सोचते हैं लॉजिकली, तो टोटल जीन पैचेट के 4 स्टेज हैं, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और जो भी और एक है लास्ट फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो सेंसरी में तो उन्होंने तो वही बच्चे बादाम वो जो भी है उसमें छोटे छोटे चीज़ें जो भी फिंगर्स ये करना ग्रैप्सिंग, तो वो तो सेंसर मोटर स्टेज में आता है ना। बट यहाँ पे लॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज तो हमारा फॉर्मल ऑपरेशन में आता है और थिंक लॉजिकली आता है हमारा कॉन्क्रीट में, तो यहाँ पर तो है ही नहीं वो ऑप्शन, तो हम सीधे जाएंगे नॉन ऑफ दिस पे। ठीक है, ये आंसर हमारा सही हो गया। नेक्स्ट, लर्निंग कैन बी इनरिच इफ, ऑप्शन ए है हमारा, सिचुएशन फ्रॉम द रियल वर्ल्ड आर ब्रॉट इनटू द क्लास इन विच स्टूडेंट इंटरेक्ट विद ईच अदर, जहाँ पर भी देखो आपस में जब स्टूडेंट इंटरेक्ट होते हैं बहुत अच्छी बात है, बहुत कुछ सीखते हैं इंटरेक्ट होने के बाद, तो ऑप्शन ए से जाएंगे, ऑप्शन ए इज अ बेस्ट। ठीक है, ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। ठीक है, तो आज के ये भी 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, अगर आप अच्छे से समझ रहे हैं तो प्लीज़ जितना हो सके अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।